बारिश अब कहाँ सावन की राह देखती है। नवंबर आने को है और छटा तो ऐसे बरस रही है जैसे जुलाई का महीना हो। मन ही मन बुदबुदाते हुए मालिनी वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही थी। तभी एक पुरानी डायरी मिली जिसमें से सूखा हुआ गुलाब नीचे गिर गया। पंखुड़ियां सूख चुकी थीं। अब रंग भी कुछ गहरा हो गया था, पर यादें अब भी बारिश की बूंदें पड़ने पर खुशबू देने वाली मिट्टी की तरह ताजा होकर महका गई थीं। कॉलेज में देव मुझे सुहाने मौसम का मजा लेने को उकसाते थे। फिर हमारी दोस्ती प्यार के गलियारे से गुजरते हुए शादी की चौखट पर आ गई। सुहाने मौसमों का दौर अब हमारे जीवन से जाने लगा था। डोरबेल बजी तो मेरा ध्यान उन यादों से बाहर आ गया। दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे। वे ऑफिस से आ गए थे। मालिनी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आज काफी थक गया। आज ऑफिस में काफी काम था। सोफे पर ऑफिस बैग रखते हुए उन्होंने कहा। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। यह नई बात नहीं थी कि उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। आज मैंने उनका पहला तोहफा पहना था जो उन्होंने मुझे शादी के बाद दिया था। वक्त रिश्तों में वाकई नए बदलाव ला देता है, यह मुझे महसूस होने लगा था। ऐसे बदलाव जिनके हम आदी नहीं होते हैं या शायद नहीं होना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड जो मेरी चाय के बिना न तो शाम की थकान उतारते थे और न ही सुबह की शुरुआत करते थे। उनका ध्यान धीरे धीरे ही सही कम हो रहा था मुझ पर से, हमारे रिश्ते पर से। हमारी एनिवर्सरी को 2 दिन बचे थे। मेरे हस्बैंड को याद नहीं था शायद। मैं जानती थी कि आजकल प्रमोशन की वजह से उन पर काम बढ़ गया है, पर फिर भी मैं उनका थोड़ा वक्त चाहती थी। होता है ना, अक्सर हम दिमाग को समझा लिया करते हैं मगर मन को समझाना मुश्किल हो जाता है। 2 दिन बीत गए, एनिवर्सरी का दिन भी आ गया जो यूं ही बीत रहा था। हमने एक दूसरे को विश तक नहीं किया था, या शायद मेरी कई कोशिशों के बाद भी उन्हें याद न दिला पाने की और उन्हें याद न आने की टीस थी जो मुझे उन्हें विश करने से रोक रही थी। मैं भी रोज की तरह ऑफिस के काम में बिजी हो गई। तभी फोन पर मैसेज रिंग हुआ। लिखा था, सुनो, आज बाइक में कुछ दिक्कत हो गई है, तुम आते टाइम मुझे मेरे ऑफिस से पिक कर लेना। मैंने रिप्लाई में ओके भेज दिया। मैं लगभग आधे घंटे बाद उनके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैंने उनको कार में बैठने का इशारा किया। आज कार मैं ड्राइव करूंगा, उन्होंने कहा। मैं जहां एनिवर्सरी को लेकर कुछ सोच रही थी, वहीं मेरे हस्बैंड का यूं अनजान बनना मुझे दुख दे रहा था। हम चाहे कितने भी समझदार या अंडरस्टैंडिंग वाले क्यों न हो, पर अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें न चाहते हुए भी होती ही हैं कि वह हमारा ख्याल रखे, हमारी पसंद नापसंद को अहमियत दे, हमारे साथ वक्त बिताए, हमसे जुड़ी चीज़ों को याद रखे। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। हमारी लाइफ अब बदल गई है। हम शायद हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा माता पिता हैं और हमें अब उस पर फोकस करना चाहिए। मैं ये सब सोच रही थी कि तभी मेरा ध्यान रास्ते की ओर गया कि यह तो घर का रास्ता नहीं है। तभी कार समुद्र के किनारे रुकी। मैं समझ नहीं पाई। तभी देव ने मेरी तरफ सफ़ेद गुलाब बढ़ाया। दोस्ती करोगी मुझसे? देव के इन शब्दों ने मुझे कॉलेज के दिन याद दिला दिए, जब देव मुझे सफ़ेद गुलाब देने आए थे और यही शब्द कहे थे, मैं मना न कर दूं, इस डर से यह भी कहा कि सीनियर ने कहा है। हमारी दोस्ती से शुरू हुआ सफ़र जिंदगी के कई रास्तों से गुजरा था। दोस्त, हस्बैंड वाइफ, माता पिता। देव अभी भी मेरी तरफ कॉलेज वाली मासूम शक्ल बनाकर देख रहे थे। मैंने भर्राई आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा तुम्हारी है देव। हम दोनों की आंखें नम थीं। देव ने मुझे गले लगा लिया। शायद सालों बाद हम दोनों को अपनी दोस्ती से शुरू हुआ प्यार जो दोबारा हरा भरा हो गया था। आज मुझे लग रहा था जैसे कि जिंदगी का सफ़र और वह सफ़ेद गुलाब फिर खिल गया हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।